सुनने का नाम भजन। ये जो मौत से गाना गाते हो और हाथ से कोई बाजा बजाते हो, इसका नाम भजन नहीं है, ये उस अघट भजन की नकल है। तो आप लोगों ने नकल भी छोड़ दी, तो असल मिलने वाला तो है ही नहीं, आप मिलेगा ही नहीं। अभी 2 मिनट भजन कराऊंगा तो आपको ये अनुभव कराऊंगा कि ऊपर से आवाज आ रही है, आपको सुनाई देगी। लेकिन दूसरा ध्यान समझ लो, दूसरा है ध्यान। ध्यान कहते हैं आंख से देखना। कैसे ध्यान करोगे? 24 घंटे में एक बार 5 मिनट के लिए, जब आपको दिन में समय जमीन में तख्त पर मिल जाए, कुर्सी पर, तो ऐसे बैठ जाना और हाथ और बदन हिलाना नहीं, ऐसे। ये आंखें बंद कर लेना। इधर देखो, शरीर की दोनों आंखें बंद। ये बीचों बीच में जीवात्मा बैठी है, उसमें एक आंख है, तीसरा नेत्र है, शिव नेत्र है, ज्ञान दृष्टि है। तो बाहर की शरीर की आंखें बंद हो जाएंगी, तो अंदर की तीसरी आंख से सामने दूर देखना। अपनी आंख को हिलाना नहीं, ऐसे एकाग्र करना, तो आपको मालूम होगा कि अंधेरा है। उसी अंधेरे में जरा सी आधा सेकंड आंख को रोकना तो काला तिल आ जाएगा। उसी काले तिल पर अपनी आंख को धीरे धीरे जमाना। आधा सेकंड होगा, उस पर आंख रुकेगी, तो ठीक उसके पीछे, यानी एक छोटा सा जैसे जुगनू चमकता है, बंद होता है, चमकता, ऐसे प्रकाश बंद होगा, चमकेगा, बंद होगा, चमकेगा। जब समझ लो कि 5 मिनट पूरे हो गए तो आप छोड़ दीजिए। फिर जब दूसरे दिन जब आपको समय मिले अपनी सुविधा के अनुसार, तो 5 मिनट आप इस तरह से जमीन में चौकी पर पंथी मार के कुर्सी पर ऐसे बैठ जाना, फिर हिलना डुलना नहीं। ये आंखें बंद कर लेना। और ये बीचों बीच में तीसरी आंख है, तीसरा नेत्र ज्ञान दृष्टि है, शिव दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है इधर, तो अंदर की आंख से सामने ऐसे में ये मन बुद्धि चित्त, इधर देखो, इसके चारों तरफ, तो मन को, बुद्धि को, चित्त को यही आंख के साथ रोक करके अंदर की आंख का रास्ता, अंदर से सामने सीधा दूर देखना। जब मन बुद्धि चित्त रुकेगा, ठहर जाएंगे, साथ देंगे, तो आंख ऐसे रुक जाए, खड़ी हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी, तो अंधेरे में फिर काला तिल आ जाए। उसी तिल के ऊपर अपने आप को रोक के रखना, तो आज से कल आपको बड़ा और तेज प्रकाश ऐसे। जब 5 मिनट पूरे हो जाए छोड़, 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 20 दिन और 1 महीने और 1.5 महीने रोज 5 मिनट का समय देते जाना। ऐसे हिलना डुलना नहीं। ये आंखें बंद, ये बीचों बीच में तीसरी आंख, तीसरा नेत्र ज्ञान दृष्टि, शिव दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ये अंदर में है। सामने सीधा अपने आप को ऐसे एकाग्र करना। 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आंखों के सामने का सब अंधेरा चला जाएगा, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, सूरज से ज्यादा प्रकाश। चारों तरफ ऐसे मत देखना, न आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, खाली प्रकाश दिखाई देगा। तो क्या करना, 5 मिनट और बढ़ा देना, 10 मिनट कर देना, और अपनी आंख को उसी प्रकाश जो सामने दिखाई देता है ऐसे देखना। ऐसे आंख को एकाग्र करना, खड़ी करना, तो आपको ये पता चलेगा कि हमारी आंख प्रकाश में चली गई। जैसे ही अंदर आंख गई तो एक बहुत बड़ा आकाश प्रकाश, छोटा मोटा आकाश नहीं, चम चम चम। ये जो कोना चमकता है, बिजली चमकती है, कुछ नहीं उसके सामने, बहुत बड़ा आकाश। ये छोटा मोटा आकाश नहीं, किताब में लिख नहीं सकते हो, ऐसा बड़ा चम। तो आंख आपकी बंद हो जाएगी। वो प्रकाश, रोशनी लाइट से नहीं कर सकती है, ऐसी चमक उसमें है। तो धीरे धीरे कोशिश करना कि खुलेगी, बंद हो जाए, खुलेगी, बंद हो जाए। वो आंख रोशनी को धीरे धीरे बर्दाश्त करेगी, सहन करेगी, क्योंकि बहुत दिनों की छूटी हुई रोशनी प्रकाश है। धीरे धीरे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दामिन दमक रही जन्माई,
आकाश में यानी चमक रही है बिजली, इतनी तेज खलगी प्रीत यथा चलना है, बहुत तेज रोशनी। वो कहते तो असल में चीज धीरे धीरे सहन होगी, उसमें महीनों लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, धीरे धीरे सहन होगी, ऐसे नहीं, धीरे 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 धीरे। लेकिन जरा सी अगर आपकी यानी 60 हिस्से सेकंड के कर दिए जाए और एक हिस्सा भी ऐसे खड़ी हो गई, तो उतने ही में बड़े बड़े रूम, चेहरे आपको दिखाई देंगे सुंदर खूबसूरत, तो एकदम नशा चढ़ेगा, मस्ती आएगी, आंखें तर हो जाएगी और तुम छलांग मारोगे कि मैं ऐसी सुंदर सुंदर चीजें देखता हूं, मैंने दुनिया में नहीं देखी। तो आप किसी से कह दोगे तो ऊपर बैठे हुए बंद कर देंगे, फिर आपको दिखाई नहीं देगा। तो क्या करना, हम करना। बाबा जी की पहले बात याद रखना, क्योंकि हमको तो मालूम है कि दिखाई देगा तुम पर नशा चढ़ेगा, मस्ती चढ़ेगी, सुनाई देगा तुम पर नशा और मस्ती चढ़ेगी, तो तुम चिल्ला पड़ोगे। उससे जो जानता नहीं है वो ऐसे भद्दे शब्दों को प्रयोग करेगा, है मूर्ख, है पागल, ऐसे शब्द कटवे कड़ू बोलेगा कि आपको आग लग जाएगी। अरे उसे क्या मालूम। तो यह गोपनीय है, ये रहस्य है, आत्मा परमात्मा का छुपा के रखो। इसको कहते हैं ध्यान। देखने का नाम ध्यान, देखने का नाम है। बच्चों चुप करो इनको, बच्चे बोले ना पाए। देखने का नाम ध्यान, देखने का नाम, देखने का नाम, और सुनने का नाम भजन, सुनने का नाम, सुनने का नाम, सुनने का नाम, और देखने का नाम। ये दोनों चीजें सबके पास है। तीसरी आंख भी पास तुम्हारे पास, तीसरा कान भी तुम्हारे पास, तीसरी नाक भी तुम्हारे पास, और जिसमें जीवात्मा बंद है वो दरवाजा भी तुम्हारे पास। अब बताने वाला चाहिए जिसका दरवाजा वो नहीं मिलेगा। अब महापुरुषों की इतनी जरूरत है, इतनी आवश्यकता है जितनी बच्चे को माँ की नहीं। जरूरत है लेकिन बहुत कम, क्योंकि बच्चा जरा सा बड़ा हुआ तो बस से अलग हो जाए। बस जब तक खेलता कूदता नहीं है तभी तक उसको जरूरत, जो खेलना कूदना शुरू किया तो अलग होने लगा। लेकिन सुरतों को महापुरुषों की इतनी जरूरत आवश्यकता है कि जब तक घर में न पहुंच जाता तब तक इनकी सभा, जब घर में पहुंच जाए तो पूरे होंगे, नहीं तो अधूरे। यह है, अब महापुरुषों की खोज करनी चाहिए। तो जरा सा आप थोड़ा सा जरा सत्संग सुनिए। महापुरुष कहते क्या है, क्योंकि आप कहोगे आप ही कह रहे हो अपनी तरफ, तो मैं थोड़ा सा जिसका दृष्टांत कहूं 700 वर्ष के अंदर उनका सबका आपको सबूत पेश कर, तो आपको यकीन हो जाएगा क्या। और उन्होंने जिसकी जो गति है सब वर्णन की, जो भी जिसकी गति सबको बताया कि यहाँ तक पहुंचा, इसके आगे नहीं, न ये जानता है न पहुंचा, यही तक पहुंचा, ये से लौटेगा। और क्या चाहिए आप। और ये मतलब है आपका कोई स्थान तो निवृत्त का है नहीं, ये तो स्थान चलायमान है। ये जरूर है कि यहाँ जो आनंद नहीं है वो प्राप्त किया तो कुछ दिन ठहर जाएगा। यानी यहाँ दुख है, यहाँ शारीरिक क्षणिक सुख है, और वहां जरा सुख है, वहां दुख नहीं है। बस इतना ही है और कुछ नहीं। लेकिन टिकाव तो वो भी है कि भाई चलो भाई 500-1000 बरस रहे और फिर नीचे आ गए, तो महात्मा बताएगा यहाँ रुकने की जगह फिर वापस आ जाओ। तो इसी चक्कर में फंसोगे जिसमें आज फंस गए। जन्मोगे और मरोगे और कर्म करोगे, 4 खानों में जाओगे और फिर 84 लक्षों नरकों में जाओगे, तो फिर छुटकारा नहीं होगा, मनुष्य शरीर में मिलेगा। तो थोड़ा सुन लीजिएगा। बोलो बोलो। गुरु का नाम पुकारो
सतगुरु को ही अरे धाम। अब वो कहते हैं कि भाई सतगुरु जो नाम बता दे, जो वो युक्ति बता दे, जो राज बता दे, जो चिन्ह बता दे, कहते तुम उसको पुकार। जो नाम दे दे, जो वेद दे दे, जो जड़ी दे दे, कहते हैं उसको पुकार। पुकारने का मतलब है घाट पे बैठ के सुनो। एक तो जबान से पुकारना होता है, ये है वर्णात्मक, और घाट पे बैठोगे तो धुनात्मक। दो आवाज है, वर्णात्मक धुनात्मक। ये शरीर की आवाज है और वो जीवात्मा और परमात्मा की आवाज। तो धुनात्मक आवाज जो सूरत से, जो जीवात्मा चेतन, उससे उसकी आवाज सुनोगे, और ये सुनोगे और इसी से बोलोगे, और वो आवाज इससे नहीं बोली जाती, वो धुनात्मक। तो कहते हैं कि भाई सतगुरु जो नाम भेद जो दे दे, उसकी थोड़ा सा पुकार करो। क्या करोगे? दया करो, कृपा करो कि घाट पर हम सुन ले, नाम को पकड़ ले, नाम से जुड़ ले। तो सतगुरु नाम पुकारो, और जो नाम दे दे सतगुरु को हृदय धारो। कहते उसको अपने हृदय में बदलाना किया, इधर नहीं। ये स्थान है मन का। एक पिंडी मन है और एक अंडी मन है, तो अंडी मन यहां बैठा हूं दरवाजे पे। तो कहते हैं ये नहीं, यहां सतगुरु को हृदय धारो, ये यह धारण करो। तो किससे धारण करोगे? दृष्टि से। किस चीज से बैठाओगे? आदर किससे करोगे? आंख से। सम्मान आंख से दो। अगर आंख ना हो तो दूसरे को क्या सम्मान दे सकते हो? इस शरीर में भी आंखें ना हो तो क्या दोगे सम्मान? वो उधर खड़ा, तुम इधर खड़े हो, तुम इधर मुंह किए, उधर किए, अब देखते हो तभी आंखों से, तभी तो सम्मान करते हो। उसको देखोगे और कहोगे, ऐसे हाथ जोड़ोगे तो सम्मान हो। तो कहते हैं गुरु को हृदय धारण। ये हृदय, ये यह तुरंत का हृदय, ये अंतःकरण में धारण करो। बड़ा साफ अमृत की बोतल। ये पानी नहीं है, ये जो आप पानी समझते हो कि वहां ये पानी बरसता हो बैठने का, अब यह है कि वो अमृत पहुंचता। अब उसको अमृति कहा जाता है, उसकी वर्षा होती है। तो कहते हैं शब्दा रस तो पिला में, और जब पीने को मिल जाएगा एकदम पूरी से तो बचा में। रहते थे वहां भयंकर चिल्लाते हैं, उन्हीं लपटों में जलाए जाते हो, चिल्लाते हैं, चीख मचती है। अब वो देख करके कह रहे हैं देख तुझे शब्दा रस पिला देंगे, जमपुरी से तुझको बचा लेंगे,